पुरुषों को जो सबसे ज्यादा लगाव होता है ना, थोड़ा मैं नेचर बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट, जो मेरा भी है, हमारा भी है, सब पुरुषों का बाय डिफॉल्ट होता है, एक्चुअल में अपना अपना स्वभाव है, वो होता है ईगो। कोई पुरुषों के ईगो पे चोट कर देना तो बात बहुत गहरे अंदर तक जाती है, फिर दरारें बढ़ जाती है जीवन में। और आपको मालूम है महिलाएं किसमें बहुत ज्यादा होती है? इमोशनल, भावनात्मक। उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा देना तो फिर वो दरार बढ़ जाती है उसके साथ जीवन में। तो दोनों का मामला अलग अलग है, पुरुष को किससे आपत्ति है और महिलाओं को किससे आपत्ति है। तो ये बातें हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको एक मंत्र भी दे रहा हूं, उस मंत्र का देखिए दुरुपयोग मत कीजिएगा भाई, एकदम सदुपयोग करना ना, प्लीज प्लीज दुरुपयोग मत करना। चूंकि पुरुषों की कमजोरी उनका ईगो है, इसलिए पहले गुजारिश करता हूं और फिर मंत्र देता हूं। पहले गुजारिश ये करता हूं कि उनका ईगो हर्ट मत करना। सारे भाभी जी लोगों से निवेदन है कि पुरुषों का ईगो हर्ट मत करना, जितना कष्ट देना है दे देना, जितना सामान उठवाना है उठवा लेना, जितना किचन में काम करवाना है करवा लेना, ईगो मत हर्ट करना। पिक्चर आई थी ना, मैं झुकेगा नहीं वो वैसा होता है। और आप लोग भी भाभी जी से जितना काम लेना है ले लो, इमोशनल हर्ट मत करना, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचना। ये तो पहले विनती की मैंने, अब आपको महामंत्र देने जा रहा हूं। पुरुषों से कोई काम लेना हो ना, भाभी जी लोगों को दे रहा हूं महामंत्र। अपवाद वाली स्थिति में यूज करना, रोज रोज यूज करोगे तो मंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा, कभी कभार यूज करोगे तो महाप्रभाविक रहेगा। उनके ईगो पे थोड़ा सा टच करना। ईगो पे कैसे टच करोगे? जैसे मालूम है आपको ये काम इनसे कराना आसान नहीं है, ठीक है ना, तो उनके अहंकार पे चोट करना है, ईगो पे चोट करना है। क्या बोल दो आप? अरे रहने दो रहने दो, आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा। आपने अगर इतना बोला ना, मैं बता रहा हूं वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, उस काम को करके दिखाएंगे, बता रहा हूं करके दिखाएंगे, कितना भी मुश्किल काम हो। आपके मायके का कोई काम करवाना है, फेवर लेना है, रहने दो आपसे नहीं होगा। अब देखो इतनी शिद्दत से आपके मायके वालों को वो काम करके दिखाएंगे। वो ये महामंत्र है, कभी कभार यूज करोगे तो काम करेगा, और पता चला आपने रोज चालू कर दिया, निष्प्रभावी हो जाएगा। और महिलाओं से अगर कोई भी बात मनवानी हो तो पुरुष को महामंत्र दे रहा हूं, इमोशनल ब्लैकमेल। हालांकि साथ में नहीं देना चाहिए मंत्र, एक्चुअली मालूम चल जाता है दोनों को, पर अब मैं करूं कि अलग अलग तो मुलाकात हो नहीं पाएगी, है ना। इमोशनल, अब मान लीजिए भाई ससुराल वाले आ रहे हैं, पति के मायके वाले, मतलब पत्नी के ससुराल वाले आ रहे, भाई 5-6 लोग हैं, फिर से खाना बनाना पड़ जाएगा। अब बोलने में हमको बड़ा टेंशन हो रहा है, कैसे बोले। अब बोला, लेकिन अब क्या पता मानेगी नहीं मानेगी, भाई इज्जत का सवाल है, लेकिन लोग आ रहे हैं, कैसे करें। अगर आपने कहीं इमोशनली बोल दिया ना, एक काम करो तुम और खाना मत बनाओ, मेरे को आज वैसे भी भूख नहीं लग रही, मैं आज दोपहर को ना खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन उनको अच्छे से जिमा देना करके। तो नहीं आप क्यों नहीं खाना खाओगे? अरे नहीं मेरा क्या है, मैं तो भूखे रह लूंगा, क्या है मेरा। देखो इमोशनल बोलो, इमोशनल, मेरा क्या है, मैं सह लूंगा भूख, और क्या। तो चला के बोलेंगे भाभी जी लोग, नहीं कोई जरूरत नहीं भूखे रहने की, अभी मैं बनाती हूं फिर से खाना। तो ये महामंत्र है, पुरुषों का ईगो हर्ट ना करे, महिलाओं को भावनात्मक ठेस ना पहुंचाए। और इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग जब आपको लगे कोई बड़ा काम करवाना है तो ही उसका उपयोग करें, बात में छोटी छोटी बात में उपयोग ना करें। और अंत में जो अंतिम मैसेज देना चाहता हूं, इस जीवन में यही एक ऐसा पावरफुल रिश्ता है, यही एक ऐसा पावरफुल रिश्ता है जिसको आपने अपनी मर्जी से चुना है। बाकी सब तो भाई ईश्वर ने जैसे बांध दिए थे, हालांकि बंधा तो पूर्व जन्मों से ये भी होता है, फिर भी व्यवहार के रूप में आपने चुना है इसको, जीवन साथी को। सबसे पावरफुल रिश्ता यही है, सबसे पावरफुल रिश्ता यही है जिसमें जन्मों जन्म की बात की गई है। केवल एक धर्म और परमात्मा के साथ है जिसमें बोलते हैं जन्मों जन्म है संबंध। दूसरा पत्नी के साथ बोला गया 7 जन्मों का संबंध है। और किसी रिश्ते में नहीं बोला गया कि भाई भाई का संबंध 7 जन्मों का है, 10 जन्मों का है, चाचा भतीजे का, मामा भांजे का संबंध 15 जन्मों का है, किसी ने नहीं बोला। ये 2 ही रिश्ते हैं, एक परमात्मा धर्म का रिश्ता जन्मों जन्म चलने वाला, एक पति पत्नी का रिश्ता। तो बहुत पावरफुल रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है, और वही रिश्ता है जो जीवन में एक दूसरे के धर्म में ला सकता है और धर्ममय रास्ते बना सकता है। तो और कभी जीवन में छोटी मोटी बातों में 19-20 हो जाए, पर जब कभी मुसीबत का वक्त आए ना, तो एक दूसरे का साथ जरूर 100% दीजिएगा। मैं ये अंतिम मैसेज देना चाह रहा हूं, कभी अगर एक पक्ष लगे बहुत परेशानी में है तो जितना मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं उतना जरूर दीजिएगा,
क्योंकि हम सब ने ये 2 लाइनें जरूर सुनी हैं जिसको भावनात्मक रूप से फील करके हमको वक्त पे दिखाना भी पड़ता है। और वो कौन सी लाइनें हैं, ये मैं अंतिम मैसेज के रूप में आपके सामने ये 2 लाइनें भी बोलता हूं, आप सबको मालूम है, जरूर मेरा साथ दीजिएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ तुम देना साथ मेरा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।